Good morning everyone, I am Nisha Dubey as a physics teacher in Krishna Public School. Yesterday we have completed chapter number 1st. In chapter number 1st we studied motion, but in this chapter we study the causes of motion and the laws of motion. Now the second chapter name is force and laws of motion. Here first question arises, what is force? Simply in class 8 we already studied the force. It is a push or pull that make a body move. मीन्स क्लास 8 में हमने क्या कहा, सिंपली हम किसी भी चीज़ को पुश करें या पुल करें तो बॉडी में क्या होगा, मूवमेंट होगा. बट दिस डेफिनेशन इज नॉट इनफ फॉर क्लास 9. हियर वी स्टडी द डिफरेंट डेफिनेशन. एनी एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ push or a pull that changes or tends to changes the state of motion or dimension, shape or size of the body. मीन्स इसका मतलब क्या है, हम किसी भी बॉडी को पुश करें या पुल करें वो चेंज करेगा या चेंज करने की कोशिश करेगा, ट्राई करेगा. अगर ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है तो उसे मोशन लाने की कोशिश करेगा, मोशन में है तो रेस्ट में. डायमेंशन मीन्स क्या होता है, शेप और साइज. सिंपली वो हमारी क्या करेगा, शेप चेंज करेगा. जैसे हमारे पास रबर बॉल होती है, अगर हम उसे पुश करते हैं तो उसकी रबर की बॉल की डायमेंशन चेंज होती है. तो यही होती है शेप और साइज ऑफ द बॉडी. फॉर एग्जाम्पल टेक अ बॉल, हमने रबर बॉल ली एक, प्लेस इट ओवर द फ्लोर, हमने उसे फ्लोर पर रखा है. नाउ प्लेस योर हैंड ऑन द बॉल, हमने उसे अपना हाथ उस पर रखा एंड प्रेस इट. यू विल फाइंड द शेप ऑफ द बॉल इज डिफॉर्म्ड. हमने देखा कि उसकी जो बॉल है उसकी शेप क्या हो गई, चेंज हो गई है. दिस द चेंजमेंट ऑफ द डायमेंशन ऑफ द बॉल इज नोन एज फोर्स. यही तो हम कह रहे हैं कि फोर्स से क्या होगा, हम किसी भी चीज़ को पुश करेंगे या पुल करेंगे उसमें चेंजमेंट आएगा. नाउ अनदर एग्जाम्पल, कंसिडर अ स्प्रिंग. मैंने एक स्प्रिंग ली है, हुज वन एंड इज फिक्स्ड इन द बॉल. उसका एक एंड को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया बॉल पे. नाउ पुल द स्प्रिंग, मैंने उसको खींचना स्टार्ट कर दिया. दूसरा जो अनदर एंड जो फ्री था उस एंड से. द स्प्रिंग इज स्ट्रेच, जो स्प्रिंग क्या है, खिंच गई है. दैट इज द साइज ऑफ द स्प्रिंग इज चेंजेस व्हेन पुल्ड. इसका मतलब क्या हुआ, जो स्प्रिंग का जो साइज था वो चेंज हो गया जब हमने उसे खींचा. दिस इज ऑल्सो अ फोर्स. फोर्स क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. मैथमेटिकली वी कैन से दैट कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. SI unit of mass is kg and SI unit of acceleration is meter per second square. Here we find out the SI unit of force. Simply SI unit of force is kg meter per second square or Newton. But CGS unit of force is dyne. Here we study the relation between Newton and dyne. 1 Newton equal to 1 kg meter per second square. 1 kg equal to 1000 gram. You also write 10 की power 3 gram. 1 meter equal to 100 centimeter. Put this value in a equation first. हमने ये सारी values कहाँ ले जाकर रख दी, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिए. 1 Newton equal to 10 की पावर 3 ग्राम एंड 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देन 1 Newton equal to 10 की पावर 5 डाइन. जो 1 न्यूटन है वो किसके इक्वल होगा, 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल होगा. हियर वी स्टडी द टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस. टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स. बैलेंस फोर्स, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स. सी वन एग्जाम्पल हियर. आई टेक अ बॉल हियर. टू फोर्स आर ऑलवेज एक्ट ऑन अ बॉल. फोर्स ऑफ ग्रेविटी and opposite force is normal force or a reaction force. The values of these two forces are equal. जैसे सपोज किया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू 5 न्यूटन. देन इसके ही अपोजिट में ये वैल्यू कितनी है, 5 न्यूटन. मीन्स द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो. फोर्स ऑफ ग्रेविटी माइनस फोर्स ऑफ रिएक्शन. तो मीन्स रिजल्टेंट जीरो है. तो अगर हमारी बॉल रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी और मोशन में है तो मोशन में रहेगी. बैलेंस फोर्स का मीन्स होता है कि रिजल्टेंट हमारा जीरो हो जाए. अनदर एग्जांपल, यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी वही सेम एज इट इज़ 5 न्यूटन ले ली और नॉर्मल वही सेम ले ली 5 न्यूटन. अब यहाँ पे एक पर्सन अप्लाई कर रहा है फोर्स.
जिसकी वैल्यू कितनी है 2 न्यूटन। अब यहाँ पर एक फोर्स और वर्क करती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू भी क्या है 2 न्यूटन। मीन्स ओवरऑल रिजल्टेंट इज ऑल्सो 0 हेयर। 5 - 5 0 एंड 2 - 2 0 मीन्स ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड फोर्स। यहाँ पर दिस इज अ बैलेंस फोर्स, दिस इज नोन एज बैलेंस फोर्स मीन्स ऑब्जेक्ट नॉट चेंज इट्स पोजिशन। ओवरऑल द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज 0 हेयर। Now second type of forces is unbalanced forces. If the resultant of all the forces acting on a body is not 0, the forces are called unbalanced force. Means इस condition में क्या है, हमारा resultant 0 नहीं होता, तो उस force को बोलते हैं हम unbalanced force. See example, I am take ball here or anything else, any object, then we apply force 10 Newton from that side and 5 Newton from that side. Means you subtract 10 - 5 means object move towards the right direction. Person from left side apply more forces than the right side. So the object is in the unbalanced force. The resultant of overall force is not 0. So object moves.